तो जी बात कर लेते हैं कभी मैं कभी तुम की मेगा लास्ट एपिसोड के बारे में जिसकी 5 नवंबर को ऑल ओवर दी पाकिस्तान सिनेमाज में स्क्रीनिंग हुई थी। लेकिन हमें एंडिंग से थोड़ा-सा डर लग रहा था इसीलिए हमने तो भई अपने टीवीज़ पर ही देखा। अब आप लोगों को सिनेमा में देख के कैसा लगा? कैसा एक्सपीरियंस रहा हमें ज़रूर बताइए। जो ख़यालात हमें टीवी पर देख कर आ रहे थे, ड्रामे के सीन्स को लेकर क्या आपको भी वही चीज़ें आ रही थी ज़हन में सिनेमा में बैठ के? तो इस बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो जी चलते हैं अपने रिव्यू कर लेते हैं कभी मैं कभी तुम के बारे में। फर्स्ट सीन की बात करें तो जहाँ पे मुस्तफ़ा का अपने पेरेंट्स से फाइनली इस बारे में एनकाउंटर होता है कि जो भी उनके साथ हुआ मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ उसके पेरेंट्स ने किया, तो उनका उनकी लाइफ़्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वो सीन मुझे एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लगा। मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी था। मुस्तफ़ा ने आज तक अपने माँ-बाप को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया था। मुस्तफ़ा एक थोड़ा-सा लाइट हैप्पी गो लकी किस्म का इंसान दिखाया था कि जो कि हर चीज़ को उड़ा देता था कि हाँ, ठीक है, अम्मी हैं, अब्बू हैं, बोलते रहते हैं, उनका घर है, जिसको चाहे रखें। बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़रूरी होता है रियलाइज़ करवाना, चाहे उनको रियलाइज़ हो या ना हो। तो अदील और रुबाब तो जो थे सो थे, लेकिन पेरेंट्स को रियलाइज़ेशन करवानी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि हमारे हाउसहोल्ड्स में सबसे बड़ा जो किरदार होता है, वो पेरेंट्स का होता है। अगर वो चाहें, तो वो बच्चों को इस तरह टाइट रख सकते हैं कि वो अपने-अपने जगह को याद रखें। तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सीन था। मुस्तफ़ा ने अपनी एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स को जब वो फाइनली लेट आउट किया शर्जीना को लेकर, किसी ने जब उसका भरोसा नहीं किया तो शर्जीना ने उसका भरोसा किया जिसकी वज़ह से वो पैसे कमाने की दौड़ में लगा। लेकिन चूँकि उसके माँ-बाप ने उसको हमेशा लूज़र होने का एहसास दिलाया, तो वो इस दौड़ में और इस खौफ में इतना आगे निकल गया कि उसने एक ही रिश्ता जो उसका सब कुछ था, उसने उसको भी पीछे छोड़ दिया। इस चीज़ को लेकर ओवरऑल ड्रामे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी हुआ था। शर्जीना को आखिर क्या चाहिए कि जब पहले मुस्तफ़ा कुछ नहीं करता था, तो वो चाहती थी वो काम करे। दैट वाज़ अ वैलिड पॉइंट। बिल्कुल होना चाहिए कि उसका हस्बैंड जो है, वो एक अच्छी डिसेंट जॉब करे। तो मुस्तफ़ा ने भई काम शुरू कर दिया, लेकिन अब जब उसके काम में स्ट्रगल आई, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान की ज़िंदगी का पार्ट होता है। स्ट्रगल्स के बगैर और ओवर टाइम के बगैर आपको सक्सेस नहीं मिलती। तो उस वक़्त शर्जीना इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है? शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नेसेसरी। लेकिन इस सारी बात को लेके जहाँ तक मेरा ख़्याल है, शर्जीना को प्रॉब्लम जो है वो मुस्तफ़ा की स्ट्रगल से नहीं था। ये सारी प्रॉब्लम आई है लैक ऑफ कम्युनिकेशन से और ड्रामे की एंडिंग में भी जो है वो उसी चीज़ को सॉल्व किया गया है बेसिकली कि दोनों ने एक-दूसरे से बात करना छोड़ दी थी, अपने एक्सप्रेशंस, इमोशंस को शेयर करना छोड़ दिया था, जिसकी वज़ह से उनके दरमियान एक बहुत ही बड़ा गैप क्रिएट हो गया और वो ऐसा क्रिएट हुआ कि वो एक-दूसरे से दूर होते चले गए। मेरे ख़्याल से फ़रहत इश्तियाक के जो ड्रामाज़ होते हैं या राइटिंग होती है, वो इतनी वीक नहीं हो सकती कि उसमें लड़की जो है वो चाह क्या रही है समझ ना आए। वो अपने इमोशंस को जस्ट शेयर और रियलाइज़ करवाना चाहती थी मुस्तफ़ा से, जबकि मुस्तफ़ा बात करने के लिए ही तैयार नहीं था। तो ये बात वो नहीं समझ सका और वो क्यों नहीं समझ सका क्योंकि वो इसमें उसके पेरेंट्स का क्या रोल है, वो फाइनली हमें पहले सीन में मिला, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और नेचुरल वे में लेट आउट किया चीज़ों को। कोई ओवर हार्श टोन और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी इस सीन में। सो माँ-बाप की शर्मिंदगी भी नज़र आई और फाइनली मुस्तफ़ा और उसके फादर का हक भी नज़र आया हमें। लास्ट एपिसोड में मैं ये रैप अप कर रही हूँ कि हमें कौन-सी चीज़ से क्या सबक मिला। तो सीन का मकसद ये था कि कभी भी बच्चों में फ़ेवरेटिज़्म नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे चाहे आपका बच्चा कितना ही लाइक क्यों ना हो, कभी न कभी वो गलत काम ज़रूर करेगा क्योंकि उसको आपकी बैक हासिल होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। ये तो एक सीन हो गया, क्लोज़र हो गया और अब ये लोग जाएँगे शर्जीना के पेरेंट्स और शर्जीना से माफ़ी माँगने। समझ ये नहीं आई कि मुस्तफ़ा भी अपने पेरेंट्स के साथ शर्जीना को मनाने के लिए जा सकता था। एक सॉलिड पॉइंट होता और अब करना चाहिए था। समझ नहीं आई कि ये चीज़ क्यों नहीं ऐड करी और जिस तरीके से मुस्तफ़ा के पेरेंट्स जो है वो शर्जीना के घर में बैठे हुए थे, तो वो एटीट्यूड कुछ ज़्यादा मज़े का नहीं था। लग नहीं रहा था कि वो दिल से जो है वो सॉरी हैं। सीन की एक कॉम्पेंसेशन थी ये कि एक दफ़ा मुस्तफ़ा के पेरेंट्स को दिखाना था कि उन्होंने माफ़ी तो माँगी, लेकिन शर्जीना उनके साथ नहीं है। यहाँ अदील जो होता है वो जेल में सड़ रहा है और बहुत सारे नए फ्रेंड्स उसको मिल गए हैं जेल में भी। लेकिन जो है वो अपने पुराने लोगों को मिस कर रहा है और अपनी अम्मी से कॉल पे बात करता है और उनको बताता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ से ले जाएँ, आप लोग मुझसे बात नहीं कर रहे। और जनाब मुस्तफ़ा की अम्मी प्रूव कर देती हैं कि इंसान की नेचर कभी नहीं बदलती, हालात चाहे जितने ही क्यों ना बदल जाएँ। तो वो फिर वही हरकत करती हैं, वो मुस्तफ़ा के सामने ज़ोर-ज़ोर से बोल रही हैं क्योंकि उनको पता है कि आज मुस्तफ़ा के पास पैसा है, तो वो जो है वो उसको छुड़ा भी सकता है। यही अगर हालात को चेंज कर दें, मुस्तफ़ा आज भी गरीब-गुरबा में से है, तो अभी जो है वो मुस्तफ़ा को ताने मिल रहे होते हैं कि ये सब भी जो है वो तुम्हारी वज़ह से हुआ है। डोंट नो कि ये जो है वो इनका फ़ॉल्ट है या फिर इन्होंने यही रियलाइज़ करा है कि भई
पेरेंट्स में से जो एक इस तरीके से करता है ना, वो बदलता तो कभी नहीं है। चाहे वो माफ़ी माँग ले, लेकिन वो भी ऊपर-ऊपर से होती है। मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि भई अब हम क्यों ना हीरो बन के दिखाएँ, तो उन्होंने कहा कि हम अदील को छुड़ाने के लिए चलते हैं, अगर आप चाहती हैं तो मैं अपनी माँ की आँखों में आँसू नहीं देख सकता। वो चले जाते हैं पुलिस स्टेशन और इस सीन को पूरे पाकिस्तान की आवाम ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अच्छा, वैसे मेरे ख़्याल में अक्सर जो है वो घर के जो काम वाले पढ़े-लिखे बच्चे होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, वो अपने छोटे बहन-भाइयों के फ़ॉल्ट्स को जो है वो सॉल्व ही करते रहते हैं। अगर मुस्तफ़ा किसी भी गलती की वजह से या गलत दोस्तों की सोहबत में बैठने की वजह से जेल चला गया, तो ये उसकी बहरहाल गलती तो थी। तो जनाब ये हीरो जो है वो आते हैं पुलिस स्टेशन और पता चलता है कि अब ये जो है वो बेल कराएँगे अदील की। अदील को जब पता चलता है किसने बेल कराई है, वो हैरान हो जाता है। वो एक अलग बात, लास्ट एपिसोड के बाद हमें कोई और एपिसोड मिलेगी नहीं। लेकिन कल को अगर अम्मी ने इस बात पे भी रोना-धोना शुरू कर दिया कि अदील जो है वो कहाँ घूम रहा होगा, तो तुम उसको भी घर ले आओ। तो वो फिर एक अलग बात। एक और माइलस्टोन अचीव किया कि हम अब्बू को जो है वो उनका घर वापस दिला दिया, जिसमें से उसका और उसकी बहन का हिस्सा जो है वो बहुत ही सफाई से कटा दिया गया था। मतलब साबित हो गया कि अब्बू जो है वो उनका बेटा, एक बेटा घर बेच के आ जाता है, एक उनका घर खरीद के आ जाता है। वियर्ड सा सीन ये आता है कि जब मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है कि मुझसे एक दफ़ा मिल लो, तो भाई आप उसके घर क्यों नहीं जा रहे? उसके घर जाएँ, उसको रिस्पेक्ट दें, उसे एहसास दिलाएँ कि मैं तुमसे, तुम्हारे पेरेंट्स से, सबसे माफ़ी माँगता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ। तो ये सीन जो है वो जस्ट एक्ज़ैजरेशन थी, मुझे कुछ समझ नहीं आई इस सीन की। अब एक इंसान सारे दिन और रात बैठ के रो रहा है और उसकी सक्सेस हो रही है ओवरनाइट, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही रोशन सितारा था, शर्जीना, जो कि अब जा चुकी है और उसको वो वापस किसी भी कॉस्ट पे लाना चाहता है। लेकिन जब उसको कॉस्ट बताई जाती है, तो वो बार्गेनिंग शुरू कर देता है। अब ये समझ नहीं आ रही कि भई चाहते क्या हो? वो अपना रिलेशनशिप माँग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान जब रिलेशनशिप में होता है, तो उसका फ़र्ज़ है कि वो रिलेशन और बिज़नेस दोनों साथ लेके चले। ये होता है शर्जीना का फेस जब वो देखती है कि भाई अगर तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया था, मेरे घर आने को भी तैयार नहीं थे, तो फिर यही सब बोलना था, तो फिर बुलाया ही क्यों था? तो आ जाते हैं फाइनल सीन पर कि जब मुस्तफ़ा जब अपने पुराने मोहल्ले में वापस आता है और उसको सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होती हैं कि किस तरीके से वो इस मोहल्ले में आए थे और कितनी गंदगी थी और एक-दूसरे को मिलके उन्होंने इस घर को सजाया था, उनकी नोक-झोंक, उनकी फन लाइफ़ यहाँ से स्टार्ट हुई थी। घर को सजाते थे, बातें करते थे, एक-दूसरे को छेड़ते थे। तो ये सारी मेमोरीज़ जो है यहाँ पे रिलाइव हो रही होती हैं, तो पता चलता है कि भई शर्जीना साहब अभी यहाँ पे मौजूद हैं और घर में एज़ यूजुअल लाइट नहीं है। आई थिंक सो कि शर्जीना को जो है ना भई इस वाइब की आदत हो गई थी। ये अच्छा वाला मुस्तफ़ा जो है ना वो किसी को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रहा है। तो ना उसको घर रास आया, ना उसको शर्जीना ने पसंद किया। तो यहाँ पे इस सीन से मुझे थोड़ा-थोड़ा सा डर लगने लग गया था कि भई अब क्या होने वाला है, मुस्तफ़ा मरने वाला है या कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये इनकी लास्ट कन्वर्सेशन है। तो होता ये है कि मुस्तफ़ा का एक ख़त होता है जो उसने शर्जीना के लिए लिखा था, जो वो ज़बान से नहीं बोल पाया, लेकिन उसने अपने दिल की बात लिखी और शर्जीना को वो मिल जाता है। और फिर जो है वो वापस से क्यूट बनना स्टार्ट कर देती है कि तुम मुझे ये बोल नहीं सकते थे। और फिर वो बताता है कि मुझे ये फीलिंग थी कि मैं लूज़र हूँ, लूज़र ही रहूँगा, मैं अच्छा बाप कैसे बनूँगा। इट वाज़ अ हार्ट वार्मिंग सीन। अच्छा फीलिंग आई उसको देख के। सिंपल सा सीन था, कोई ग्लैमर नहीं था। सिंपल कपड़ों में मुस्तफ़ा कहता है कि ये हमारा अंधेरा है, हमारे अंदर का अंधेरा है, तो अचानक से लाइट आ जाती है और शर्जीना कहती है कि भई इसको खुदा की तरफ से इशारा समझो कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड और लास्ट सीन चल रहा है, तो अब सब कुछ ठीक करना है। द लास्ट सीन व्हिच मेल्टेड सो मेनी हार्ट्स। मुस्तफ़ा और शर्जीना साथ-साथ बैठे हैं और एक-दूसरे को अपनी ओरिजिनल टोन्स में बता रहे हैं कि वो एक-दूसरे के लिए क्या फ़ील करते हैं और शर्जीना भी सॉरी कर लेती है और मुस्तफ़ा भी सॉरी कर लेता है। ऊपर जो है वो बैकग्राउंड में उनकी शादी की बहुत प्यारी-सी तस्वीर लगी होती है। सो यहाँ इस क्यूट सीन पे जो है वो इनके रोमांस का एंड होता है और मगर मेरे ट्रस्ट इश्यूज़ देखिए कि मुझे अभी भी ये डर लग रहा है कि कोई मरेगा। मुस्तफ़ा और शर्जीना जो है वो एज़ अ कपल साथ बैठे नज़र आ रहे हैं। वो पुराना गाना जिसको हम बहुत मिस कर रहे थे, चल दिए तुम कहाँ पे, वो वापस आ जाता है और फिर ये वो नोट्स हैं जो आम तौर पे लोग एक-दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे बातें करते हैं और अब तो व्हाट्सएप पे मी यू का ऑप्शन भी निकल गया है, वहाँ सेव करके रख लेते हैं। लेकिन ये दोनों जो है वो स नोट्स पे लिख-लिख के पेस्ट करते हैं। उनसियत, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून और आखिर में ये ज़िंदगी हो जाता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा था वो यही था। मुझे सबसे अच्छा पार्ट ये लगा, ज़रूरी नहीं होता कि हर बार जो है वो किसी ट्रेजिक मोमेंट पर एंड किया जाए हीरो-हीरोइन का। कभी-कभी जो है वो फिलॉसफिकल बातें भी बड़ी दिल पे लग जाती हैं। जैसे यहाँ जो है वो मौत हुई लेकिन ईगो की, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की,
जुदाई की, इन सब चीज़ों की मौत हुई, लेकिन उन दोनों की जो है वो ज़िंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट हो गई। सो इट वाज़ अ गुड एंडिंग। पर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। फॉर एग्ज़ाम्पल बहन को दिखाते हैं, हर चीज़ में साथ देती है, लेकिन यहाँ पे वो गायब है। अम्मा-अब्बा का घर पे का वो तब भी गायब थी, उनको घर वापस मिला वो तब भी गायब है। एटलीस्ट सिनेमा में आप कास्ट को भी बुला रहे थे, तो वो ऐसे लोगों को मिस आउट नहीं करना चाहिए था, सबको क्रेडिट देना चाहिए था। आई थिंक सो मुस्तफ़ा और शर्जीना का जो बाहर मिलने वाला सीन था, उसकी जगह आप इन लोगों का कुछ ना कुछ क्लोज़र दिखा सकते थे। इसके अलावा रुबाब, जो कि बहुत ज़्यादा हीरोइन बन गई थी इस ड्रामे की, उसको आपने लास्ट एपिसोड से बिल्कुल गायब कर दिया। अच्छा, मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती चलूँगी, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं रुबाब का कोई क्यों नहीं दिखाई रिडेम्पशन। रुबाब की रिडेम्पशन यही है कि उसका सारा गुरूर जो था, उसका पेट हस्बैंड था और उसको वो एक सितारे इम्तियाज़ की तरह लेके घूमती थी अपने सर्कल में। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी कि उसके हस्बैंड ने किसी और लड़की को छोड़ के उससे शादी करी है। तो अब उससे ज़्यादा उस लड़की का जिसके लिए उसका सोशल सर्कल, स्टेटस, एवरीथिंग इतनी मैटर करती है, वो लड़की जब इस चीज़ से गुज़र रही है कि उसका हस्बैंड उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे बड़ी कोई पनिशमेंट ऐसी लड़की के लिए हो सकती है। उसको सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखाया है कि उसने इस चीज़ को स्ट्रॉन्गली टैकल किया है बजाय रोने-धोने के। मेरा ख्या और फिर कुछ लोग होते हैं कि जो सॉरी और थैंक यू के चक्कर में नहीं पड़ते। वो इस तरह की नहीं थी कि वो आके माफ़ी माँगे और थोड़ा-सा ये अनरियलिस्टिक भी हो जाता। बट बहरहाल इसमें तमाम लोगों की परफ़ॉर्मेंसेज़ बहुत अच्छी थी, एक्टिंग अच्छी थी ओवरऑल। कभी मैं कभी तुम जो ड्रामे का टाइटल है, इससे मुझे ये लगता है इस नाम का मतलब कि कभी मैं कभी तुम मुस्तफ़ा और शर्जीना के लिए अल्टरनेटिवली बोला गया है कि कभी जो है वो मुस्तफ़ा ने रिश्ते में इग्नोरेंस दी और पीछे हट गया और कभी जो है वो शर्जीना पीछे हट गई। लेकिन इन द एंड दोनों ने एक अच्छी नई ज़िंदगी की शुरुआत करी। तो कभी मैं कभी तुम करते-करते इसी तरीके से दोनों पार्टनर्स अगर अपनी लाइफ को गुज़ारें, कभी कोई एक नाराज़ हो तो कोई दूसरा मना ले, कभी कोई दूसरा नाराज़ हो तो पहला मना ले। इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहती है। सो यही ड्रामे का मैसेज हो सकता है। सिंपल सी एक स्टोरी थी। इसी तरह के ड्रामे के लिए हम मज़ीद देख रहे हैं कि हमारे आगे भी बने और स्टोरी को जो है वो ट्रैक पे रख के अगर चलें तो बहुत अच्छा है। वैसे ओवरऑल हमने बहुत एन्जॉय किया। आप भी अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें।